लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्ट सेट क्या होते हैं, और हम पढ़ेंगे फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। एंड वी विल सी दैट कि कॉम्पैक्ट सेट में और फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी में क्या रिलेशन है। इट मीन्स कि आप किसी सेट को कॉम्पैक्ट चेक करोगे तो कैसे फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हेल्प करती है उसको कॉम्पैक्ट चेक करने के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है। उससे पहले हमें कुछ डेफिनेशन चाहिए, वो हम डिफाइन कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कवरिंग ऑफ ए सेट। E be any set and this is a collection of subsets A lambda। सो ये जो कलेक्शन है ए लैम्डा की, इसको हम कवरिंग ऑफ E बोल देंगे इफ़ यूनियन ऑफ ए लैम्डा इज इक्वल टू E, और यू कैन से E इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ ए लैम्डा। इट मीन्स ये जो फैमिली ऑफ सेट्स है इसको हम E सेट की कवरिंग बोल देंगे, यानी उसकी यूनियन उसको कवर कर ले, यानी E उसमें फुल्ली कंटेन्ड हो जाए उस यूनियन के अंदर। और व्हाट वी कैन से, अब कोई सेट किसी सेट्स की यूनियन में कंटेंट है तो क्या होगा, उसका हर एलिमेंट किसी ना किसी एक ए लैम्डा में होगा, यानी वो फैमिली ऑफ ए लैम्डाज है, उसको हम कवरिंग कब बोलेंगे, जब ई का हर एलिमेंट किसी ना किसी एक ए लैम्डा में कंटेंट हो। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कवरिंग ऑफ ए सेट। नेक्स्ट वी डिफाइन ओपन कवरिंग। ई कोई सेट है, ये फैमिली ऑफ ए लैम्डा कोई कवरिंग है ई की, देन वी से दिस कवरिंग इज एन ओपन कवरिंग। दिस इज एन ओपन कवरिंग ऑफ ई इफ each A lambda is open, or we can say if all the sets of the collection are open then this collection is said to be open covering of E। so भी बेसिक बात क्या है कि कोई कवरिंग है और उसका हर सेट जो A lambda सेट ले रखे हैं वो सारे के सारे सेट अगर ओपन है तो उस कवरिंग को हम सिंपल कवरिंग की बजाय ओपन कवरिंग बोल देंगे, राइट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फाइनाइट सब कवर। ई कोई भी सेट है, A lambda उसकी कवरिंग है, सो इस कवरिंग को हम बोल देंगे रिड्यूसिंग टू ए फाइनाइट सब कवर, और वी कैन से दिस फैमिली ऑफ सेट्स ए लैम्डा जो कि कवरिंग है ई की, दैट इज रिड्यूसिबल टू ए फाइनाइट सब कवर ऑफ ई इफ देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सब फैमिली ऑफ दिस विच इज इट सेल्फ ए कवरिंग ऑफ ई। सो फाइनाइट सब कवर में ये कह रहा है भाई कि ए लैम्डा अगर कवरिंग है तो ए लैम्डा की यूनियन उसको कवर कर लेगी, और फाइनाइट सब कवर अगर वो रखता है तो इसका मतलब ई उनमें से कुछ फाइनाइट से ही कवर हो जाएगा। आई रन फ्रॉम 1 to n, यानी ओनली n यानी फाइनाइट ए लैम्डाज सफिशिएंट है ई को कवर करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोल देंगे कि जो गिवन फैमिली ऑफ सेट्स है यानी जो गिवन कवरिंग है दैट हैज ए फाइनाइट सब कवर, और वी कैन से दैट कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू ए फाइनाइट सब कवर। ओके, सो तीन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। कवरिंग क्या होता है, ओपन कवरिंग क्या होता है, और एक कवरिंग को कब ये बोलेंगे कि दैट कवरिंग हैज़ ए फाइनाइट सब कवर if finitely many of them can cover the given set। ओके, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे कि कवरिंग फाइनाइट सब कवर रखती है या रिड्यूसिबल है टू ए फाइनाइट सब कवर। नाउ वी आर रेडी टू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट। सो a subset E of a topological space X tau is said to be compact if every open covering of E is reducible to a finite subcovering of E। ये एवरी वर्ड यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो एक ओपन कवरिंग ली, उसको फाइनाइट में रिड्यूस कर दिया और उन्होंने क्लेम कर दिया कि सेट इज कॉम्पैक्ट। नो, व्हाट इट सेज कि आप एक पर्टिकुलर कवरिंग नहीं लोगे, आप एक आर्बिट्रेरी कवरिंग लोगे, एंड देन वी शुड बी एबल टू शो दैट दिस आर्बिट्रेरी कवरिंग हैज़ ए फाइनाइट सब कवर। तो आर्बिट्रेरी अगर फाइनाइट सब कवर रख लेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि एवरी ओपन कवरिंग विल हैव ए फाइनाइट सब कवर। ओके, सो एवरी एंड ओपन कवरिंग अगर ये होता है सबके पास फाइनाइट सब कवर है तो उस केस में हम सेट को कॉम्पैक्ट बोल देंगे। सो कॉम्पैक्ट के लिए बेसिकली क्या बोला कि हर एक ओपन कवरिंग के पास फाइनाइट सब कवर होगा, यानी आपने आर्बिट्रेरी कोई ओपन कवरिंग उठाई जो ऐसे लिखा हुआ है ई को, और फिर उन्होंने उनके फाइनाइट नहीं कवर कर लिया तो वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। और कॉम्पैक्ट दे रखा है तो हर ओपन कवरिंग के लिए आप क्या लिख सकते हो कि उनके फाइनाइट सेट ही ई को कवर कर लेंगे। ओके, अब कंसेप्ट को डाइजेस्ट करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। फर्स्ट सेज दैट एनी फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट। यहाँ पे भाई x को फाइनाइट दे रखा है, लेट x1 x2 xn। अब इसको क्लेम कर रहा है कि ये कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट होगा तो क्या होगा, मैंने एक ओपन कवरिंग ले ली जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी एन ओपन कवरिंग ऑफ x। अब जी लैम्डा ओपन है तो टाउ से बिलोंग करेंगे, और एक्स की कवरिंग है तो एक्स फुल स्पेस है तो इक्वल आ जाएगा। वी डोंट नीड टू राइट सबसेट, एक्स इक्वल टू यूनियन ऑफ जी लैम्डा। ओके, कवरिंग का मतलब ये ओपन कवरिंग। अब हमें क्या दिखाना है, एक्स को आप इनके फाइनाइटली में लिख सकते हो।
अब ये कवरिंग है तो एक्स इसके इक्वल, इट मीन्स हर एक एक्स आई किसी ना किसी जी लैम्डा में है, तो x1 के लिए कोई जी लैम्डा 1 एग्जिस्ट करेगा, x2 के लिए कोई जी लैम्डा 2 एग्जिस्ट करेगा और xn के लिए कोई जी लैम्डा n एग्जिस्ट करेगा। तो इन n एलिमेंट्स को कवर करने के लिए एटमोस्ट n सेट सफिशिएंट है। तो अगर x1 के लिए एक सेट है, x2 के लिए एक सेट है, xn के लिए एक सेट है, तो इन सेट्स की जब आप यूनियन करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगी, x के इक्वल, क्योंकि सारे x1 x2 xn कंटेंट हो जाएंगे। ओके, सो वी कैन से दैट ऑलवेज एनी फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट। अब इनफाइनाइट का केस डिस्कस कर लेते हैं। x इज एन इनफाइनाइट सेट एंड टाउ इज ए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, देन इज नॉट कॉम्पैक्ट। अब नॉट कॉम्पैक्ट प्रूव करना है तो क्या करना होगा हमें कि उसकी एक पर्टिकुलर कवरिंग हम ऐसे दे दें जो ओपन कवरिंग है और फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस नहीं हो रही। तो इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैं बता देता हूँ। x को सेट ऑफ नेचुरल नंबर मान लिया भाई, और टाउ यहाँ पे क्या दे रखा है, पावर सेट ऑफ n, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो x टाउ है ना, ये कॉम्पैक्ट नहीं है। इसका मतलब एक ओपन कवरिंग ऐसी जरूर आएगी जो फाइनाइट में रिड्यूस नहीं होगी। तो एक कवरिंग मैंने मान ली, कवरिंग C, जिसमें मैंने सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन n एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स मान लिए। तो इनकी यूनियन करेंगे तो हम n के इक्वल आ जाएगा। यूनियन ऑफ n फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऐसे सेट की यूनियन किया तो n के इक्वल आ गया। तो ये जो सिंगलटन्स की कलेक्शन है ये कवरिंग है n की, और सारे सिंगलटन्स ओपन है क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। लेकिन क्या इनमें से फाइनाइट मेंबर n को कवर कर सकते हैं? नो, क्योंकि इनमें से अगर आप फाइनाइट लिखोगे तो सिर्फ आपको फाइनाइट सेट मिलेगा, लेकिन n तो इनफाइनाइट सेट है। सो इट मीन्स ये हमें सिंगलटन ओपन सेट की कवरिंग मिल गई जिसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं है। सो दिस मीन्स इनफाइनाइट सेट विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज ऑलवेज नॉट ए कॉम्पैक्ट सेट। ओके, सिमिलरली बाई रियल लाइन कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स और n, n+2 ये एक आप ओपन इंटरवल मानो तो ये सारे ओपन सेट्स हैं। हियर वी हैव टेकन R विद यूजुअल टोपोलॉजी, क्योंकि टोपोलॉजिकल स्पेस मानना है तो रियल लाइन यूजुअल टोपोलॉजी के साथ है n, n+2 ये ओपन इंटरवल्स मान लिए वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब इन ऐसे फाइनाइट सेट R को कवर नहीं कर सकते कभी भी। यू कैन ईजिली वेरीफाई एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम और डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट। सो ऐसे फाइनाइट कवर नहीं कर सकते तो आर क्या हो गया, नॉट कॉम्पैक्ट विद यूजुअल टोपोलॉजी, क्योंकि एक कवरिंग हमने दे दी जो फाइनाइट में रिड्यूस नहीं हो रही, इट मीन्स आर इज नॉट कॉम्पैक्ट। ओके, अब फर्स्ट हमारा जो रिजल्ट है वो कहता है कि एक्स टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स स्टार टाउ स्टार उसका कोई सब स्पेस है, ई कोई सब स्पेस का सबसेट है, तो वो टाउ स्टार कॉम्पैक्ट हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ इट इज टाउ कॉम्पैक्ट। ये थ्योरम कहती है भाई कि अगर आपके पास एक बिगर स्पेस है, एक स्मॉलर सब स्पेस है, उसके अंदर कोई सेट है तो वो कॉम्पैक्ट होगा, तो एक्स स्टार में भी कॉम्पैक्ट होगा और एक्स में भी कॉम्पैक्ट होगा, और अगर कॉम्पैक्ट नहीं है तो दोनों में नहीं होगा। तो इस थ्योरम का मतलब ये है कि कोई चीज़ कॉम्पैक्ट है तो वो सब स्पेस में देखो या स्पेस में देखो, दोनों जगह कॉम्पैक्ट ही रहेगा, और एक जगह कॉम्पैक्ट नहीं है तो दूसरी जगह भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि वो एक्स स्टार में कॉम्पैक्ट है तो एक्स में भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और एक्स में कॉम्पैक्ट है तो एक्स स्टार में भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा, राइट। सो पहले हमने मान लिया वो एक्स स्टार में कॉम्पैक्ट है। अब हमें वो एक्स में कॉम्पैक्ट दिखाना है तो एक्स के रिस्पेक्ट में एक कवरिंग मान ली उसकी। सो जी लैम्डा इज ए टाउ ओपन कवर ऑफ ई, यानी ई की एक ओपन कवरिंग मान ली। अब टारगेट क्या है, इस जी लैम्डा को फाइनाइट में रिड्यूस करना है, क्योंकि आर्बिट्रेरी है तो इसका मतलब सारे ओपन कवर फाइनाइट में रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, और ये टाउ के रिस्पेक्ट में यानी एक्स के रिस्पेक्ट में है। सो दिस वुड मीन दैट ई इज कॉम्पैक्ट इन एक्स, यानी टाउ कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ओके, सो ई की ये कवरिंग है भाई, तो ई को ऐसे लिख लिया, दोनों साइड हमने एक्स स्टार के साथ इंटरसेक्शन ले लिया। सो ई एक्स स्टार का सबसेट था तो लेफ्ट साइड ई के इक्वल आ गई। यहाँ हमने इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर यूनियन, सो वी कैन राइट दिस जी लैम्डा इंटरसेक्शन एक्स स्टार। अब जी लैम्डा सारे टाउ के मेंबर हैं क्योंकि टाउ ओपन है वो, तो टाउ के मेंबर्स का जब एक्स स्टार के इंटरसेक्शन करते हैं तो ऐसे सेट कहाँ चले जाते हैं, टाउ स्टार में, सब स्पेस टोपोलॉजी में, राइट। इसलिए यहाँ लिखा है सो दिस इज ए टाउ स्टार ओपन सेट। अब ये सारे ओपन है टाउ स्टार में और इनकी यूनियन अगर ई को कवर करें तो इसका मतलब हमें ये एक ओपन कवर मिल गया ई का एक्स स्टार के अंदर, सब स्पेस के अंदर। लेकिन सब स्पेस में तो हमने ई को कॉम्पैक्ट माना हुआ है, ई इज टाउ स्टार कॉम्पैक्ट, यानी सब स्पेस में कॉम्पैक्ट है। तो ये जो कवरिंग है इट हैज़ ए फाइनाइट सब कवर, मस्ट हैव ए फाइनाइट सब कवर। सो इसको फाइनाइट लिखिए, इसके फाइनाइट मेंबर्स लिख लिए, जी लैम्डा आई इंटरसेक्शन एक्स स्टार आई रन फ्रॉम 1 to n। अब अगेन इसको हम बेसिक सेट थ्योरी से ये लिख सकते हैं। अब ई
इसका भी सबसेट है, इसका मतलब इंटरसेक्शन का सबसेट है तो दोनों का सबसेट हो जाएगा, तो सिर्फ इसका लिख लिया कि ई इज सबसेट ऑफ दिस। लेकिन जी लैम्डा तो ओपन कवरिंग थी, उनमें से कुछ एन ने इसको कवर कर लिया, तो इट मीन्स जी लैम्डा इज रिड्यूस टू ए फाइनाइट सब कवर ऑफ ई एंड हैंस ई इज टाउ कॉम्पैक्ट। ओके, बिल्कुल ईजी प्रूफ है। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात यूज हो रही है ना वो ये है कि इंड्यूस टोपोलॉजी कैसे दिखती है। तो सब स्पेस टोपोलॉजी और इंड्यूस टोपोलॉजी का जो कंसेप्ट है, आप एक बार वो वीडियो देख लें और अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर लें कि फॉर्म कैसे होती है सब स्पेस टोपोलॉजी के मेंबर्स की। अब कन्वर्स में हमने मान लिया भाई ई टाउ कॉम्पैक्ट है, यानी बिगर स्पेस में कॉम्पैक्ट है, तो सब स्पेस में कॉम्पैक्ट दिखाना है, यानी टाउ स्टार के रिस्पेक्ट में। तो टाउ स्टार के रिस्पेक्ट में एक आर्बिट्रेरी ओपन कवरिंग मान ली हमने। अब इसको फाइनाइट में रिड्यूस करना है, मतलब हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है कि ई इज रिटन एज यूनियन ऑफ आई रन फ्रॉम 1 to n जी लैम्डा आई स्टार, क्योंकि जी लैम्डा स्टार अगर कवरिंग है तो उनमें से एटमोस्ट n उसको कवर कर लें, यानी फाइनाइट कवर कर लें। ओके, सो अब ये टाउ स्टार ओपन है सारे सेट। तो टाउ स्टार ओपन कैसे मिलते हैं कि टाउ के कुछ जी लैम्डा होंगे जिनके एक्स स्टार के साथ इंटरसेक्शन हुई होगी, तब आपको ये मिला है सब स्पेस के अंदर ओपन सेट, राइट। तो ये सब स्पेस टोपोलॉजी की डेफिनेशन लगा दी यहाँ पे। अब ये ई की कवरिंग है तो ये कवरिंग लिख दी हमने, लेकिन जी लैम्डा स्टार को आप जी लैम्डा इंटरसेक्शन एक्स स्टार लिख सकते हो, तो ये लिख दिया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाय बेसिक सेट थ्योरी। ये सिंपली क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन को यूनियन की ओर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है और ये मतलब फाइनेस्ट फॉर्म में कि अभी डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं है। दीज टू साइड्स आर इक्वल। अब फिर से ई अगर इन दोनों चीज़ों में कंटेंड है, इंटरसेक्शन में कंटेंड है, तो दोनों में होगी, तो हमने एक में लिख लिया ई सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डाज। अब जी लैम्डा क्या थे, सारे टाउ ओपन थे, तो ई की एक टाउ ओपन कवरिंग मिल गई हमें, लेकिन टाउ कॉम्पैक्ट मान रखा है ई को, तो ये फाइनाइट में रिड्यूस हो जाएगी। तो जी लैम्डा के पास एक जी लैम्डा आई मिल जाएगा 1 से n तक, जो ई को कवर करेगा। अगेन हमने दोनों साइड एक्स स्टार के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, तो ई तो एक्स स्टार का सबसेट है, ई बच गया। ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये जी लैम्डा इंटरसेक्शन एक्स स्टार क्या बनेगा, जी लैम्डा आई स्टार, यानी ये अगर टाउ में है और एक्स स्टार के साथ इंटरसेक्शन हुआ तो ये मेंबर कहाँ चला गया, टाउ स्टार के अंदर। तो जी लैम्डा स्टार हमने भाई एक ओपन कवरिंग मानी थी, उसको फाइनाइट में रिड्यूस कर दिया, इट मीन्स ई इज टाउ स्टार कॉम्पैक्ट, राइट। तो ये रिजल्ट भाई अच्छे से डाइजेस्ट करना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। इसमें हमने फिर से एक बार मैं फाइनल कंक्लूड करूं तो क्या प्रूव किया है कि एक सब सेट अगर सब स्पेस में कॉम्पैक्ट है तो स्पेस में भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और स्पेस में कॉम्पैक्ट है तो सब स्पेस में भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा है कि एवरी क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। भाई ये क्लोजनेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोज नहीं होगा तो एक कॉम्पैक्ट स्पेस का सबसेट जरूरी नहीं है कि कॉम्पैक्ट हो। ऐसा हम एग्जाम्पल करेंगे भी, और आई कैन शो यू। जैसे 1,2 आर के अंदर कॉम्पैक्ट है भाई, क्लोज एंड बाउंडेड है, बेसिक रियल एनालिसिस से अगर हम यूज़ करें, और इसका एक सबसेट सपोज 1.5 से 1.7 ले लिया ओपन इंटरवल, तो ये बाउंडेड तो है लेकिन क्लोज नहीं है। अब ये है इसका सबसेट 1,2 का, तो बट ये कॉम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको क्लोज ले लेता तो ये कॉम्पैक्ट हो जाता, क्योंकि बाउंडेड का सबसेट बाउंडेड होगा और क्लोज हमने ले लिया, तो इसलिए ये क्लोजनेस इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स इन जनरल सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस मे नॉट बी ए कॉम्पैक्ट सेट, लेकिन अगर वो क्लोज सबसेट है कॉम्पैक्ट स्पेस का तब वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ओके, तो प्रूफ बिल्कुल ईजी है भाई, हमने एक कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस मान लिया, एक उसका क्लोज सबसेट मान लिया। अब इसको कॉम्पैक्ट प्रूव करना है तो तरीका वही है, हम एक आर्बिट्रेरी ओपन कवरिंग मान लें और उसको फाइनाइट में रिड्यूस कर दें। तो हमने जी लैम्डा एक ओपन कवरिंग मान ली की। अब जी लैम्डा ओपन कवरिंग है ई की, उसके साथ एक्स माइनस ई सेट ऐड कर दिया, यानी ई को सारे जी लैम्डाज कवर कर रहे हैं, यानी ई इसमें कवर्ड है जी लैम्डाज में। अब ई हमने क्लोज सेट माना हुआ तो एक्स माइनस ई तो ओपन आएगा भाई, तो ये भी ओपन सेट और ये भी ओपन सेट। अब टोटल मिलके एक्स की कवरिंग बन जाएगी, क्यों, क्योंकि ये जी लैम्डाज तो ई को कवर कर लेते और एक्स माइनस ई कॉम्प्लीमेंट को कवर कर रहा है, खुद उसके इक्वल है ही, तो एक सेट खुद को तो कवर करता ही है ऑलवेज। तो कॉम्प्लीमेंट भी कवर हो गया और ई भी कवर हो गया, इट मीन्स एक्स कवर हो गया। सो वी गेट दिस एज एन ओपन कवरिंग ऑफ एक्स। लेकिन एक्स तो हमारे पास कॉम्पैक्ट दे रखा है, कॉम्पैक्ट दे रखा है तो ये फाइनाइट में रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए एक्स को इन फाइनाइट्स यूनियन एक्स माइनस ई लिख लिया। अब एक्स माइनस ई को रिमूव इसलिए नहीं किया हमने, क्योंकि अगर हम सिर्फ जी लैम्डाज रख लेते हैं तो उनसे ये गारंटी नहीं होती कि कॉम्प्लीमेंट भी कवर होगा। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट सेट को तो हमने रख लिया और फाइनाइट में कौन रिड्यूस हो गए, जी लैम्डाज।
ओके, अब ई एक्स का सबसेट है, तो ई अगर इसका एक्स का सबसेट है और एक्स इसका सबसेट है तो ई पूरे का सबसेट हो गया, लेकिन ई पूरे का सबसेट है, इससे कोई लेना देना है नहीं का, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो बाहर है, यानी ई सिर्फ इसी से कवर हो रहा है। ओके, तो हमने क्या लिख दिया, ई इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा इज, लेकिन जी लैम्डा तो ओपन कवरिंग मानना था और उसको फाइनाइट में रिड्यूस कर दिया, इट मीन्स ई इज ए कॉम्पैक्ट सेट। ओके, थर्ड रिजल्ट हमारे पास है कि कंटिन्यूअस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। तो एफ को हमने कॉन्टिन्यूअस मैपिंग मान लिया, एक्स टाउ से वाई टाउ स्टार दूसरा स्पेस है, ई कॉम्पैक्ट सबसेट है एक्स का, तो एफ ई को वाई में कॉम्पैक्ट प्रूव करना है हमें। तो कॉम्पैक्ट के लिए तो वही तरीका है भाई, एक ओपन कवरिंग मान ले और उसके पास फाइनाइट सब कवर दिखा दें। तो जी लैम्डा स्टार हमने एक ओपन कवरिंग मान ली एफ ऑफ ई की, इट मीन्स एफ ऑफ ई उसमें कंटेंट है, ये इक्वेशन 1 बोल दी हमने। अब दोनों साइड एफ इनवर्स अप्लाई कर दिया, एफ इनवर्स ऑफ दिस, एफ इनवर्स ऑफ दिस, बट हमें पता है कि ई ऑलवेज सबसेट होता है एफ इनवर्स एफ ऑफ ई का, तो ई सबसेट हो गया एफ इनवर्स दिस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से, क्योंकि दोनों साइड एफ इनवर्स किया, तो दिस इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स यूनियन ऑफ जी लैम्डा स्टार, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ई इज सबसेट ऑफ दिस, लेकिन एफ इनवर्स बाय यूनियन पे एज इट इज अप्लाई हो जाता है, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो ई इसके इक्वल, इसके अंदर कंटेंट हो गया। अब जी लैम्डा स्टार क्या मानने हैं आपने, एफ ई की कवरिंग माननी है, यानी जी लैम्डा स्टार सारे वाई में ओपन है, दिस जी लैम्डा स्टार बिलोंग्स टू टाउ स्टार, यानी वाई की टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं ये। अब एफ हमें कॉन्टिन्यूअस मैपिंग दे रखी है और ये वाई के अंदर ओपन है, तो एक कैरेक्टराइजेशन हमने कॉन्टिन्यूटी वाले लेक्चर में किया था कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन इन एक्स, कि वाई के जो ओपन सेट हो उनकी इनवर्स इमेज एक्स में ओपन हो जाएंगी इफ एंड ओनली इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस, लेकिन कॉन्टिन्यूअस तो दे रखा है, तो ये सारे सेट कहाँ ओपन हो गए, एक्स के अंदर, और इनकी यूनियन ई को कवर कर रहे हैं, तो ई की हमें एक ओपन कवरिंग मिल गई एक्स के अंदर, बट ई तो कॉम्पैक्ट दे रखा है, कॉम्पैक्ट दे रखा है, तो ये कवरिंग फाइनाइट में रिड्यूस हो जाएगी, तो ई को हमने ऐसे ऐसे फाइनाइट सेट की यूनियन में लिख लिया, दोनों साइड एफ अप्लाई कर दिया, एफ को अंदर कैरी किया तो यह आ गया। अब एफ ऑफ एफ इनवर्स जी स्टार जी लैम्डा आई स्टार एक्चुअली सबसेट हो जाएगा जी लैम्डा आई स्टार का, तो ये एफ यहाँ से रिमूव कर दिया, दिस इज सबसेट ऑफ दिस, तो एफ ऑफ ई को इनके फाइनाइट ने कवर कर लिया, तो जी लैम्डा स्टार हमने एक ओपन कवरिंग मानी थी एफ ऑफ ई की, उनके फाइनाइट ने एफ ऑफ ई को कवर कर लिया, हैंस एफ ऑफ ई इज कॉम्पैक्ट, तो यह आ गया कॉम्पैक्ट यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है भाई फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, और हम ये भी देखेंगे कि फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी का क्या रोल है कॉम्पैक्टनेस के साथ। सो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होती क्या है वो एक बार डिफाइन कर लेते हैं। ए फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज सेड टू हैव फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी इफ एवरी फाइनाइट सब फैमिली हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। इट मीन्स आपके पास भाई एक कलेक्शन है जिसमें बहुत सारे सेट्स हैं एक्स के ही, अगर उनमें से आप कोई भी फाइनाइट सेलेक्ट करो और उनका इंटरसेक्शन करो तो वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए, तो ऐसी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स को हम क्या बोल देंगे, इट हैज़ ए फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। ओके, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक्स को हमने सेट ऑफ रियल नंबर मान लिया और एक कलेक्शन मान ली जिसमें ऐसे सेट्स हैं, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो ये जो ओपन सेट्स हैं इनकी हमने फैमिली मान ली और ये ओपन इंटरवल्स हैं एक्चुअली, तो इनका जब फाइनाइट का इंटरसेक्शन करेंगे, हमने कोई भी IN1 IN2 IN के लिया तो इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो -1/nm, 1/nm आ गया, वेयर m इज़ मैक्सिमम ऑफ n1 n2 nk। भाई ये सेट्स ऐसे दिए हुए हैं कि ये 0 है, फर्स्ट सेट आपके पास -1 से 1 है, सेकंड सेट आपके पास -1/2 से 1/2 है, थर्ड सेट आपके पास -1/3 से 1/3 है, तो ये प्रोसेस ऐसे चलती जाएगी। अब आप देख लो जैसे इन तीनों का ही निकालना है हमने इंटरसेक्शन, तो क्या आ जाएगा -1/3 से 1/3, ये क्यों आया है क्योंकि 3 इनमें 1 2 3 में मैक्सिमम था, तो -1/n 1/n वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए हमने क्या किया है n1 n2 nk का जो मैक्सिमम है वो हमने m मान लिया। सो इंस्टेड ऑफ दिस आई शुड राइट m, नॉट nm, दिस इज m, -1/m, 1/m। क्लियरली दिस इज नॉन एम्प्टी क्योंकि हर ओपन इंटरवल के पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, राइट। अब ये n1 n2 nk कोई भी नेचुरल नंबर्स थे, तो हमने क्या दिखा दिया कि इस फैमिली के आप कोई भी फाइनाइट मेंबर्स लो उनका इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी आएगा, और नॉन एम्प्टी आएगा तो इसका मतलब उसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होगी, एंड पूरी फैमिली का इंटरसेक्शन आप करोगे तो वहाँ क्या आएगा 0,
क्योंकि जीरो सब में कॉमन है, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि जीरो के राइट साइड में अगर कोई पॉइंट लोगे तो 1/n उससे छोटा चूज करके उसको बाहर कर सकते हो आप। सो इस वे से हम क्या देखेंगे कि -1/n, 1/n, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी अगर हम इंटरसेक्ट करेंगे तो उसमें सिर्फ जीरो आएगा, बट स्टिल नॉन एम्प्टी। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, एक ऐसी फैमिली ऑफ सबसेट्स जिसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, उसका फुल इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी आ सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम ऐसे इंटरवल्स देखेंगे कि उनके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी तो है लेकिन कंप्लीट इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना भाई, जब भी फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी आप डिस्कस करें तो ये मत मानना कि उस फैमिली की पूरी का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, दिस मे नॉट बी द केस। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसमें फैमिली ऑफ सब सेट्स ली और आई एन को ऐसे मान लिया। एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो फर्स्ट सेट है भाई 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, सेकंड सेट है 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, थर्ड सेट है 3 से इन्फिनिटी, एन सेट है n से इन्फिनिटी। अगर हम सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये n हर बार जाता रहेगा, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट कॉमन आया तो उसके बाद फिर n ले लूँगा और वहाँ से इन्फिनिटी इंटरसेक्ट करूँगा तो ये पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएगा। तो पूरी का इंटरसेक्शन क्या आ गया, फाई। लेकिन इसके फाइनाइट मेंबर्स का इंटरसेक्शन क्या आएगा, नॉन एम्प्टी। क्यों? क्योंकि मान लिया IN1 INK का मैंने इंटरसेक्शन किया तो N1 से N क्या आया, अब यहाँ पे भी NM नहीं, इट शुड बी M टू इन्फिनिटी, क्योंकि इनमें जो मैक्सिमम होगा, जैसे इसी केस में हम माने कि 3 मैक्सिमम है तो 3 से इन्फिनिटी सब में कॉमन है तो 3 से इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ऐसे क्या बोला, N1 N2 NK में जो मैक्सिमम होगा उसको M बोल लिया, तो इंटरसेक्शन M से इन्फिनिटी आ जाएगा विच इज़ नॉन एम्प्टी। ओके, अब किसी भी के का इंटरसेक्शन अगर नॉन एम्प्टी आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो IN हमने इस एग्जाम्पल में माने हैं उनकी फाइनाइट्स की इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी होगी। सो दिस मीन्स दिस फैमिली हैज़ फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, बट ओवरऑल इंटरसेक्शन क्या आ गया, 5। ओके, सो अब कॉम्पैक्ट में और फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी में क्या कनेक्शन है वो हम इस रिजल्ट में करेंगे कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एनी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात इसने ये कह दी कि स्पेस कॉम्पैक्ट है तो आप क्लोज सेट्स की कोई भी अगर फैमिली ले रहे हो जिसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है ना, तो उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी ही आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे x को r मानूँ ऊपर वाले एग्जाम्पल में कि r माना ही हुआ है एक्चुअली, तो ये जो फैमिली आपने ली थी ना ये वाली n टू इन्फिनिटी, ये क्लोज्ड है क्योंकि यहाँ क्लोज्ड है और इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो a टू इन्फिनिटी ये सेट क्या आते हैं, क्लोज इंटरवल्स। ओके, तो ये क्लोज सेट है। अब एक क्लोज सेट्स की हमने फैमिली ली थी जिसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी था, लेकिन पूरा इंटरसेक्शन तो नॉन एम्प्टी नहीं आया। लेकिन ये थ्योरम क्या कह रही है, एनी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एनी में हमने एक फैमिली ली थी IN जो क्लोज सेट्स की थी और फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी थी, लेकिन नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन नहीं था, ये बात गलत हो गई। तो इसका मतलब वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट होगा तो ऐसा होना पड़ेगा। इट मीन्स ये अल्टरनेट प्रूफ है भाई कि R इज़ नॉट कॉम्पैक्ट, क्योंकि R की एक फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स आ गई विच हैज़ फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी बट हैज़ एम्प्टी इंटरसेक्शन, बट इट शुड हैव नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। ओके, तो R कॉम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि R कॉम्पैक्ट होता तो ये फुल इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी आता, लेकिन ऐसा केस नहीं है। ओके, सो ये इसका प्रूफ बहुत सिंपल है भाई, हमने मान लिया x टाउ कॉम्पैक्ट है, तो ये प्रूव करना है कि क्लोज सेट्स की किसी भी फैमिली के पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है तो उसका कंप्लीट इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी है। तो हमने एक फैमिली मान लिया फ्लैम्डा क्लोज सेट की जिसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, इट मीन्स इसके आप कोई भी एफ लैम्डा आई लोगे ना, आई रन फ्रॉम 1 to n, उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। सो हमें प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ जाए, वी शुड प्रूव दैट दिस इज नॉन एम्प्टी। तो कंट्राडिक्शन से हमने ये एम्प्टी मान लिया, तो दोनों साइड हमने भाई कॉम्प्लीमेंट ले लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट और इधर कॉम्प्लीमेंट x आ गया। लेकिन ये इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन हो जाएगा बाय डी मॉर्गन लॉ। ओके, अब सारे एफ लैम्डा हमने क्लोज मानने थे तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स ओपन आ जाएंगे और ये x के इक्वल है, दिस इक्वल टू x, तो ये सारे x माइनस एफ लैम्डा जो फैमिली है दिस बिकम्स एन ओपन कवर ऑफ x। लेकिन x को तो हमने कॉम्पैक्ट मान रखा है, सो दिस मस्ट हैव ए फाइनाइट सब कवर, तो x को हमने इनके फाइनाइट्स के यूनियन में लिख लिया। अगेन डी मॉर्गन लॉ से कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन है तो इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, अब दोनों साइड फिर से हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो इधर कॉम्प्लीमेंट लिया तो फाई आ गया, ये इसका कॉम्प्लीमेंट था तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आ गया। तो हमने क्या दिखा दिया कि एफ लैम्डा के n सेट्स का इंटरसेक्शन फाई है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था क्योंकि एफ लैम्डा जो फैमिली उसके पास तो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, इट मीन्स हर एक एफ लैम्डा आई
जो फाइनाइट है उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एम्प्टी आ गया। इट मीन्स ये जो हमने मानना था ये गलत मानना था। सो विच इज ए कंट्राडिक्शन, देयरफॉर इंटरसेक्शन ऑफ होल फैमिली एफ लैम्डा मस्ट बी नॉन एम्प्टी। ओके, अब कन्वर्स पार्ट। अब कन्वर्स में हमने मान लिया भाई गिवन कंडीशन होल्ड है, इट मीन्स एवरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। हमें प्रूव क्या करना है, एक्स कॉम्पैक्ट है, तो उन कंट्रारी हमने एक्स को नॉट कॉम्पैक्ट मान लिया। नॉट कॉम्पैक्ट है तो इट मीन्स एटलीस्ट एक ओपन कवर जी लैम्डा आएगा ही आएगा विच इज़ नॉट रिड्यूसिबल टू ए फाइनाइट सब कवर, कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं। इट मीन्स कोई भी अगर आप फाइनाइट सब फैमिली मानोगे ना वो एक्स के इक्वल नहीं है, यानी एक्स को कवर नहीं करेगी वो, राइट। सो हर फाइनाइट सब फैमिली एक्स के इक्वल नहीं है। इसका मतलब दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फाई इसके इक्वल नहीं है। अब ये यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन हो गया बाय डी मॉर्गन लॉ। इट मीन्स हमने क्या दिखा दिया कि एक्स माइनस जी लैम्डा आई, जी लैम्डा सारे जी लैम्डा ओपन थे, ओपन कवरिंग थी, तो ये क्लोज्ड हो गए। तो क्लोज सेट्स की एक फैमिली आ गई जिसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, क्योंकि सब का ऐसी फाइनाइट सब फैमिली कोई भी ले रहे हैं तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी आ रहा है। सो दिस मीन्स दिस फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स हैज़ फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। लेकिन कंडीशन क्या माननी थी कि अगर कोई क्लोज सेट्स की फैमिली FIP रखती है तो उसका फुल इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी आएगा। तो यहाँ पे एन की बजाय हमने सारा इंटरसेक्शन ले लिया कंप्लीट। सो ये अगेन भाई कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन था तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट हो गया बाय डी मॉर्गन लॉ। अब दोनों साइड हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेट आ गया और फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जी लैम्डा एक्स को कवर नहीं कर रहे, लेकिन ये तो गलत बात है क्योंकि ये तो ओपन कवरिंग थी एक्स की। सो विच इज़ ए कंट्राडिक्शन बिकॉज दिस इज एन ओपन कवर ऑफ एक्स। तो हमने जो एक्स को नॉट कॉम्पैक्ट माना था वो गलत माना था, इसलिए एक्स को कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा, राइट। सो इस रिजल्ट में हमने प्रूव किया भाई कि एक स्पेस कॉम्पैक्ट हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ एवरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स हैविंग FIP मस्ट हैव ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। ओके, तो ये रिलेशन था कॉम्पैक्ट में और फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी में। तो आज के जो मेन दो टॉपिक हैं भाई वो यही हैं कि कॉम्पैक्ट हमने पढ़ा है, कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है और फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, दोनों के कुछ एग्जांपल्स और कुछ रिजल्ट्स हमने किए हैं। कोई डाउट आए किसी भी रिजल्ट को प्रूव करने में या समझने में तो यू कैन आस्क इन द कमेंट, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।